हम लोग बात करते हैं सिंपल पेंडुलम के बारे में। सिंपल पेंडुलम में ये एक स्ट्रिंग होता है और यहाँ पर ये बॉब, ये स्ट्रिंग अटैच रहता है और ये बॉब ऑसिलेट करता है। तो ये सिंपल पेंडुलम का हम लोग पहले क्योंकि सिंपल पेंडुलम एसएचएम कर रहा है तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे और उससे सॉल्व करके इसका टाइम पीरियड निकालेंगे। तो इसको ऑसिलेट करने के लिए कुछ एंगल डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तो वह एंगल डिस्प्लेस किए इस तरह से, ये कुछ एंगल थीटा एंगल डिस्प्लेस किया। अब हम लोग F इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ, F इक्वल टू एम ए का यूज करके इसे सॉल्व करेंगे, इसका इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करेंगे। तो इस पर फोर्स लगाएगा mg और ये स्ट्रिंग की वजह से यहाँ पर टेंशन लगाएगा। टेंशन को हम लोग दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, ये और एक ये। हम लोग पहले डायरेक्शन देखते हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा और ये क्या हो जाएगा टी साइन थीटा, सॉरी टी कॉस थीटा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा टी साइन थीटा। तो ये टी कॉस थीटा और यहाँ पर नीचे mg और एक्स एक्सिस में यहाँ पर टी साइन थीटा होगा। तो ये टी साइन थीटा, ये पेंडुलम इस तरह से ऑसिलेट करेगा। अगर थीटा हम लोग बहुत कम लेंगे तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि पेंडुलम वाई डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि थीटा बहुत कम है तो ऐसा अपीयर होगा कि पेंडुलम बस लेफ़्ट राइट मूव कर रहा है, क्योंकि थीटा को हम लोग बहुत कम मान के चल रहे हैं। तो वाई डायरेक्शन में पेंडुलम मूव नहीं करेगा, नेग्लिजिबल मूवमेंट होगा, तो नेग्लिजिबल वेलोसिटी होगा तो नेग्लिजिबल एक्सेलरेशन भी होगा। मतलब कि वाई डायरेक्शन में पेंडुलम एक्सेलरेट नहीं कर रहा, तो वाई डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स, दोनों फोर्स, टोटल फोर्स जीरो होगा। तो टोटल फोर्स जीरो कब होगा, जब ये ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स दोनों इक्वल होगा। तो टी कॉस थीटा यहाँ पर mg के बराबर होगा और थीटा को बहुत कम मान रहे हैं। जब थीटा को बहुत कम मानेंगे तो कॉस थीटा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। ये कैसे कॉस थीटा 1 के बराबर क्यों होता है, क्योंकि अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे कॉस थीटा का, तो ये कॉस थीटा का ग्राफ है, तो ये थीटा है और यहाँ पर ये थीटा होगा और ये कॉस थीटा, ये एक्सेस कॉस थीटा है और ये थीटा है। तो यहाँ पर जब थीटा बहुत कम होगा तो थीटा बहुत कम यानी यहाँ पर होगा, ये थीटा ज़्यादा है, ये थीटा कम है। तो थीटा अगर बहुत कम लेंगे तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होगा, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा y इक्वल टू 1, यानी y यहाँ पर क्या है, y ये एक्सिस और ये एक्सिस क्या है कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो क्योंकि कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर ये कॉस थीटा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो t ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो जाएगा, mg के इक्वल, तब जब हम लोग थीटा को बहुत कम ले रहे हैं। और उसी तरह t साइन थीटा किसके बराबर होगा, t साइन थीटा एक ऐसा फोर्स होगा जिसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। इस फोर्स की वजह से ये बॉब एक्स एक्सिस में एक्सेलरेट करेगा। तो एक्स एक्सिस में एक्सेलरेट करेगा मतलब कि ये एसएचएम करेगा एक्स एक्सिस में। तो ये टी साइन थीटा है, यही फोर्स होगा जो फोर्स किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन के बराबर होगा। अब ये साइन थीटा टी को हम लोग mg लिख सकते हैं यहाँ पे, और साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, ये ट्राइंगल बनेगा, ये ट्राइंगल को यहाँ बनाते हैं, ये थीटा, ये यहाँ पे ये l है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, और ये भी l है, तो ये डिस्टेंस x होगा। तो साइन थीटा किसके बराबर होगा, x बाई एल। तो ये साइन थीटा को हम लोग x बाई एल लिख सकते हैं
और यहाँ पर m इंटू ए एक्स मतलब एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में, तो इसको x डबल डॉट लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर डायरेक्शन का बात करें तो हम लोग नोटिस करेंगे कि यहाँ से यहाँ पर ये x पॉजिटिव x डायरेक्शन है, तो जब डायरेक्शन पॉजिटिव x होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव की तरफ होगा, कि t यहाँ नेगेटिव डायरेक्शन में है जब x पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर ये एक जगह यहाँ या फिर यहाँ पर एक माइनस साइन लगाएगा। हम लोग पॉजिटिव x इधर ले रहे हैं, तो x को अगर पॉजिटिव लेंगे तो ये t साइन थीटा अपने आप में माइनस होगा, तो यहाँ पर अपने आप में ये माइनस साइन होगा अगर डायरेक्शन को भी इंक्लूड करेंगे तो। अब ये m कटेगा और x डबल डॉट किसके बराबर हो जाएगा, माइनस जी एल बाई एक्स। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी इक्वेशन बोलते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग। सॉल्व करके ये डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्सेलरेशन x के साथ कैसे वेरी कर रहा है, ये एक्सेलरेशन है वो x के साथ कैसे वेरी कर रहा है ये बता रहा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि x टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी एल बाई एक्स। तो ये इसे सॉल्व करेंगे तो ये x टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा ये पता चलेगा। इसका मतलब ये फिजिकली देखें तो ये x क्या है, बॉब का x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट, तो बॉब x एक्सिस में टाइम के साथ कैसे डिस्प्लेस कर रहा है ये हमें पता चलेगा। तो इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करेंगे। ये टफ हो गया, तो ये g बाई एल को हम लोग ओमेगा स्क्वायर लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर मान लेते हैं। ओमेगा क्या है ये बाद में पता चलेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इसका सॉल्यूशन स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू कोई कांस्टेंट, उसका नाम हम लोग a रखते हैं अभी, इंटू साइन इंटू x के साथ जो भी x के अंदर x का जो भी कोएफिशिएंट होता है उसका रूट अंडर, तो ओमेगा स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, ओमेगा इंटू टी। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पर ये x टाइम के साथ साइन का फंक्शन है और इस तरह से वैरी कर रहा है। हम लोग को यहाँ पर ये प्लस ये जनरल सॉल्यूशन नहीं है। जनरल सॉल्यूशन के लिए साइन ओमेगा टी है प्लस बी इंटू कॉस ओमेगा टी होता है। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। यहाँ दो अननोन है a और b, तो a b का हम लोग वैल्यू निकालेंगे। a b का वैल्यू हम लोग बाउंड्री कंडीशन लगा के निकालेंगे। तो पेंडुलम का इनिशियल कंडीशन लगाएंगे। तो पेंडुलम को इनिशियली थीटा एंगल पे रखा गया, ये मान के चलते हैं, या फिर थीटा एंगल के करस्पॉन्डिंग मान लेते हैं एक्स नॉट डिस्प्लेस किया गया एक्स डायरेक्शन में। तो इनिशियली इसका पोजीशन एक्स नॉट है और ये मान के चल रहे हैं कि पेंडुलम को जब छोड़ा गया तो पेंडुलम को पुश नहीं किया गया था, मतलब पेंडुलम का इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। तो अगर टाइम 0 पे x क्या होगा, x नॉट के बराबर होगा। तो टाइम 0 करते हैं, टाइम 0 करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, और टाइम 0 करेंगे तो ये टर्म cos 0 तो ये टर्म रह जाएगा, तो b रहेगा। तो x किसके बराबर होगा, x नॉट के बराबर होगा टाइम 0 पे, और ये टर्म क्या होगा, कॉस के साइन के अंदर 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म, अब भी केवल ये टर्म बचेगा, तो b बचेगा। और कॉस ओमेगा टी टाइम 0 पे कॉस 0, तो कॉस 0 1 होगा, तो b किसके बराबर हो गया, एक्स नॉट के बराबर। तो यहाँ पर b को हम लोग रिप्लेस करके एक्स नॉट लिख सकते हैं। एक्स नॉट वही इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में जिस डिस्प्लेसमेंट से इसको छोड़ा गया था। अब दूसरा कंडीशन क्या है, स्पीड के बारे में। तो इनिशियल जो वेलोसिटी है वो
वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इसको एक बार टाइम के साथ इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो जब इसका टाइम के साथ डेरिवेटिव लेंगे तो ये एक्स नॉट किसके बराबर आएगा, ए साइन ओमेगा टी क्या होगा, कॉस ओमेगा टी, यहाँ ओमेगा बाहर आएगा इसका डेरिवेटिव, प्लस एक्स नॉट अभी बी लिखते हैं, बी ओमेगा यहाँ पर कॉस ओमेगा टी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, यानी जब टाइम जीरो रखेंगे तो ये एक्स नॉट क्या होना चाहिए, 0। तो एक्स नॉट को 0 करते हैं, इक्वल टू टाइम 0 करेंगे तो सॉरी यहाँ कॉस नहीं, यहाँ माइनस साइन होगा, कॉस का क्या होगा माइनस साइन। तो टाइम जीरो पे ये टर्म 0 होगा और ये 1 होगा, तो ए ओमेगा किसके बराबर होगा, 0। तो इससे क्या हो गया, ए किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो अब ए 0 होगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो सिंपल जो हमारा फाइनल इक्वेशन है वो किसके बराबर होगा, x इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पर ओमेगा क्या है, ये फाइनल सॉल्यूशन आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। यानी पेंडुलम का जो बॉब है वो उसका एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इस तरह से वेरी कर रहा है, और यहाँ पर ओमेगा क्या आया था, ओमेगा स्क्वायर था, जी बाई एल के बराबर था। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, रूट अंडर जी बाई एल। इसका ग्राफ बना के देखते हैं, इसका ग्राफ किस तरह का होगा। इसका ग्राफ ऐसे होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ कॉस ओमेगा टी टाइम 0 पे 1 होगा, 1 इंटू एक्स नॉट, तो एक्स नॉट होगा यानी एक्स नॉट, तो ये एक्सिस एक्स है तो ये पॉइंट क्या होगा, एक्स नॉट होगा, और ये क्या होगा, टाइम एक्सिस होगा। और एक ऐसा और कॉस ओमेगा टी, तो बॉब शुरू में एक्स नॉट, बॉब को ऐसे रखे थे, ये एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट दूर था, फिर उसके बाद ये बॉब का डिस्प्लेसमेंट कम होते गया, तो ये बॉब पेंडुलम वापस यहाँ आते गया। फिर एक टाइम ऐसा आया कि बॉब का जो डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में वो 0 हो गया, वो टाइम ये था। फिर जाके वो बॉब अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ, फिर मैक्सिमम एक्स नॉट डिस्टेंस डिस्प्लेस होगा बॉब निगेटिव डायरेक्शन में। उसके बाद फिर बॉब वापस आके फिर यहाँ से वापस आया इस पोजीशन पे, और उसके बाद फिर बॉब वापस उसी पोजीशन पे आ गया। तो मतलब यहाँ से बॉब, यहाँ पर बॉब यहाँ था, फिर बॉब ऐसे आया, फिर यहाँ से इधर आया, फिर वापस ऐसे आया, और फिर यहाँ आया। तो यहाँ से यहाँ का जो वैल्यू होगा वो इसका टाइम पीरियड होगा। यानी बॉब वापस घूम के उसी पोजीशन पे आया ग्राफ में, वो पोजीशन यहाँ से यहाँ के बीच का टाइमिंग है, ये इसका टाइम पीरियड होगा। अब ये टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, तो ये कॉस है, तो यहाँ से यहाँ का यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये 2 पाई होगा, ये कॉस 2 पाई में रिपीट करता है। तो ये ओमेगा टी, एक्चुअली ये ग्राफ टी का केवल नहीं होगा, ये ओमेगा टी का ग्राफ होगा। ये हम लोग क्या लिए थे, कॉस थीटा लिए थे, यहाँ थीटा ओमेगा टी है, तो ये ओमेगा टी का ग्राफ है। तो ये ओमेगा टी किसके बराबर होगा, यहाँ से यहाँ 2 पाई के बराबर होगा। तो टी क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा, और इस केस में ये टी क्या होगा, बड़ा टी, जिसे टाइम पीरियड बोलते हैं। और ये टाइम पीरियड किसके बराबर होगा, 2 पाई, ओमेगा का वैल्यू क्या है, एल बाई जी होगा। तो ये पेंडुलम का टाइम पीरियड आ गया। तो ये पेंडुलम का टाइम पीरियड आ गया। मतलब कि इस इक्वेशन में क्या है, ये प्रोपोर्शनल है एल और जी के, मतलब कि ये टाइम पीरियड किसी भी पेंडुलम का उसके लेंथ पे डिपेंड करेगा और वो पेंडुलम को कहाँ ऑसिलेट किया जा रहा है। जैसे कि अगर मून पे ऑसिलेट करेंगे तो मून पे जी का वैल्यू कम है तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, यानी पेंडुलम को वापस घूम के वापस आने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर इसे 0 ग्रेविटी में ऑसिलेट किया जाए तो जी वहाँ पे 0 होगा, अगर जी 0 होगा तो टाइम पीरियड इन्फानाइट होगा। इसका मतलब ये है कि पेंडुलम
ऑसिलेट ही नहीं करेगा, पेंडुलम घूम के वापस नहीं आएगा। जैसे लेंथ बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, लेंथ कम करेंगे टाइम पीरियड कम होगा। तो हम लोग यहाँ पर एक पेंडुलम है हमारे पास, और वो पेंडुलम का हम लोग टाइम पीरियड एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे और पहले थ्योरेटिकली कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंटली निकाल के देखेंगे टाइम पीरियड इस इक्वेशन से। तो यहाँ पर ये पेंडुलम है, तो यहाँ पर ये बॉब है और ये स्ट्रिंग है, जैसा कि हम लोग देखे थे। ये स्ट्रिंग का लेंथ मेजर करना होगा, तो इस स्ट्रिंग का लेंथ मेजर करते हैं कितना है। ये स्केल ये हम लोग लेंथ हमेशा बॉब का सेंटर से मेजर करते हैं। ये बॉब का जो सेंटर होगा उससे हम लोग मेजर करते हैं। ये है करीब 60.4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास जो पेंडुलम है उसका बॉब उसका लेंथ है 60.4 सेंटीमीटर या फिर 0.604 मीटर है। तो एल पता है और जी यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकेंड है स्क्वायर। तो इससे टाइम पीरियड थ्योरेटिकली हम लोग निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड आ जाएगा टाइम पीरियड होगा 2 इंटू 3.14 पाई का वैल्यू इंटू रूट अंडर एल 0.604 बाई 9.8। इसे सॉल्व करते हैं। ये रूट अंडर 0.6604 डिवाइडेड बाई 9.8, इसका वैल्यू 0.248 आया। अब इस तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 3.14 इंटू 2 1.559 ये सेकंड में। तो ये इसका टाइम पीरियड होगा जो थ्योरेटिकली हम लोग कैलकुलेट किया। अब एक्सपेरिमेंटली हम लोग 20 रीडिंग या 30 रीडिंग लेके उसका मीन लेंगे और उस दोनों को मैच करेंगे कितना % का एरर आता है। तो एक्सपेरिमेंटली अब देखना होगा, तो इसे अलग लिख लेते हैं। ये एक्सपेरिमेंटली हम लोग मेजर करेंगे। ये बॉब और ये पेंडुलम, तो इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस किए, जितना एंगल कम रहेगा उतना हमारा रिजल्ट एक्यूरेट आएगा। तो ये 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये 20 ऑसिलेशन, और यहाँ पे टाइम आया है 30.99 सेकेंड। 20 ऑसिलेशन के लिए टाइम आया 30.99 सेकेंड। ये पहला रीडिंग लिया, अब एक और रीडिंग लेते हैं, फिर से करेंगे।
पहले स्टेबल करना होगा। थ्री टू वन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस बार आया 31.08, 31.08 सेकेंड। अब ये 20 ऑसिलेशन के लिए इतना है, और ये टाइम पीरियड जो हम लोग मेजर किए थे वो 1 ऑसिलेशन के लिए है। तो 1 ऑसिलेशन के लिए पहला का टाइम पीरियड कितना होगा, 30.99/20। तो ये वैल्यू आएगा 30.99 डिवाइडेड बाई 20, 1.5495। ये दूसरा के लिए क्या आएगा, ये 1 ऑसिलेशन के लिए 31.08 डिवाइडेड बाई 20। तो 31.08 डिवाइडेड बाई 20, 1.554। इस दोनों का मीन ले लेते हैं, प्लस 1.5495 डिवाइडेड बाई 2, 1.5517 सेकेंड। तो ये देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू ऑलमोस्ट क्लोज है। तो ये थ्योरेटिकली हमने जो कैलकुलेट किया था और एक्सपेरिमेंटली ये दोनों क्लोज है। हाँ, एक और चीज़, यहाँ पर हम लोग 20 ऑसिलेशन का ही क्यों लिए वैल्यू, तो इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि हम लोग जब भी किसी चीज़ का वैल्यू लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो हमेशा कुछ ना कुछ एरर आता है। वो एरर इसलिए आता है क्योंकि पहला तो ये एक्सपेरिमेंटल जो एरर है वो हो सकता है, फिर दूसरा हमारा रिएक्शन टाइम। तो 20 ऑसिलेशन हम लोग लेंगे, लेकिन हम लोग बटन जो प्रेस करेंगे वो केवल स्टार्ट और स्टॉप बटन प्रेस करेंगे, वो 2 बार करेंगे। तो 20 ऑसिलेशन हम लोग ले लिए, लेकिन बटन जो हम लोग प्रेस किए वो 2 बार किए, जिसकी वजह से हमारे वजह से जो एरर एराइज होने का चांस है वो बस 2 ही बार होगा। वही अगर एक ऑसिलेशन का वैल्यू लेते हैं, फिर 2 ऑसिलेशन का अलग वैल्यू लेते हैं, तीसरा का अलग लेते हैं, तो उसमें एरर बढ़ने, हर जितना ऑसिलेशन लेते हैं हमारे वजह से एरर उतना बढ़ते जाता। तो इसलिए जितना ज़्यादा ऑसिलेशन लेंगे एरर उतना टाइम्स कम होते जाएगा, इसलिए 20 ऑसिलेशन ये 20 से ज़्यादा भी ले सकते थे। हम लोग जैसे देखे थे इक्वेशन में, हाँ, लेंथ को अगर कम करेंगे तो टाइम पीरियड भी कम होगा, यानी पेंडुलम बहुत जल्द अपना मीन पोजीशन से वापस एक्सट्रीम पोजीशन से वापस एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये लेंथ अभी इतना है, अब लेंथ को कम कर देते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ही लेंथ रह गया। अब तो ये देखेंगे पहले से मुकाबले जल्दी आ रहा है, लेंथ अब और कम कर देते हैं। ये देख सकते हैं कि टाइम पीरियड में डिफरेंस, लेंथ को और कम कर देते हैं। तो ये लेंथ पे इस तरह से डिपेंड करेगा।